Assalamualaikum my YouTube family, welcome to our Mahi Education's World. So today we are going to learn health vocabulary with Urdu meanings. So ये टॉपिक आज का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम डॉक्टर से जब बात करते हैं तो हमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं. सो इसलिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्थ वोकेबलरी से बिलोंग करती है. सो फर्स्टली पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो वर्ड मैं आपको सिखाऊंगी तो उसको सिर्फ आपको देखना नहीं है और सुनना नहीं है, बल्कि साथ साथ 2 टाइम्स रिपीट करना है ताकि वो आपके दिमाग में वो वर्ड बैठ जाए. सो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास दर्द. दर्द को हम इंग्लिश में एक कहते हैं. अच्छा, हम दर्द को इंग्लिश में पेन भी कहते हैं, लेकिन पेन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे साथ बहुत ज़्यादा सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो. मतलब कि वो दर्द जो हम बहुत टाइम तक हमारे साथ रहता है उसको पेन कहते हैं, और वो दर्द जो मुख्तसर होता है मतलब कि कुछ टाइम के लिए होता है और फिर ख़त्म हो जाता है तो उसको एक कहते हैं. मतलब कि हेडेक मतलब सर का दर्द, ये वो दर्द है जो कुछ टाइम रहता है फिर ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए हम एक यूज़ करते हैं. एक के मीनिंग है उर्दू में दर्द. इसके बाद है एलर्जी. एलर्जी को हम उर्दू में एलर्जी ही कहते हैं. एलर्जी तब हो जाती है हमें जब हमें किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो, जो चीज़ हमें खाने को मना करते हैं डॉक्टर और हम वो चीज़ खा लें तो हमें उस चीज़ से एलर्जी हो जाती है. इसके बाद है एपिटाइट. एपिटाइट को हम उर्दू में भूख कहते हैं. एपिटाइट को हम उर्दू में भूख कहते हैं. इसके बाद है ब्लड. ब्लड हम उर्दू में खून कहते हैं. खून को हम इंग्लिश में ब्लड कहते हैं. जो हमारे रेड कलर का हमारे जिस्म से बाहर निकल रहा होता है, बॉडी से जो खून आता है, कहीं पर हमारे कट लग जाए तो वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम उर्दू में खून कहते हैं और इंग्लिश में ब्लड कहते हैं. इसके बाद है हड्डी. हड्डी को हम इंग्लिश में बोन कहते हैं. हड्डी को इंग्लिश में बोन कहते हैं. इसके बाद है ब्रोकन. ब्रोकन को हम उर्दू में टूटा हुआ कहते हैं. जैसे कि अगर हम साइकिल से गिर जाएं तो अक्सर ऐसा होता है कि हड्डी टूट जाती है, तो वो टूटने को हम ब्रोकन कहते हैं. इसके बाद है ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस कहते हैं फेफड़ों का फूल जाना. जब फेफड़े फूल जाते हैं तो इसको हम इंग्लिश में ब्रोंकाइटिस कहते हैं. इसके बाद है कोल्ड. कोल्ड को हम सर्द कहते हैं. ये बात सबको पता है, कोल्ड मीन्स सर्दी. तो हम डॉक्टर से जब बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमें फ़ीवर हो रहा है जिसकी वजह से हमें बहुत कोल्ड फील हो रहा है, मतलब कि सर्दी लग रही है. तो इंग्लिश में हम इस तरह बोल सकते हैं. इसके बाद है कफ़. तो कफ़ को हम उर्दू में खांसी कहते हैं. तो हम डॉक्टर से ये कह सकते हैं कि हमें आज बहुत ज़्यादा कफ़ हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि खांसी हो रही है. ठीक है, इंग्लिश में खांसी को हम कफ़ कहते हैं. क्लिनिक. क्लिनिक तो सबको पता है. क्लिनिक को हम उर्दू में शिफा खाना कहते हैं, जहाँ से हम डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेकर आते हैं. इसको हम क्लिनिक कहते हैं. इसके बाद है कट, ज़ख़म. अगर हमारे कहीं बॉडी पार्ट में लग जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमें ज़ख़म लग गया, ज़ख़म हो गया हमारे, बल्कि हम ये कहेंगे कि कट लग गया हमारे. तो कट हम इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में हम ज़ख़म कहते हैं. डिज़ी. डिज़ी कहते हैं चक्कर आना. आज मैंने कुछ खाया ही नहीं जिसकी वजह से मैं डिज़ी फील कर रही हूँ, मतलब मुझे चक्कर आ रहे हैं. मैंने आज खाना नहीं खाया जिसकी वजह से मैं डिज़ी फील कर रही हूँ, मतलब मुझे चक्कर आ रहे हैं. डिज़ी का मतलब होता है चक्कर आना. फ्लू. फ्लू मीन्स ज़ुकाम. ज़ुकाम मतलब जो नज़ला होता है, इसको नज़ला भी कहते हैं. फ्लू जो हमें अक्सर सर्दियों में हो जाता है. फ़ीवर. फ़ीवर को हम बुखार कहते हैं. तो हम डॉक्टर से ये कह सकते हैं कि मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर हो रहा है, मतलब बुखार हो रहा है. हेडेक. हेडेक मीन्स सर का दर्द. सर का दर्द. हेड मीन्स सर, हेडेक मीन्स सर का दर्द. इंडाइजेशन. इंडाइजेशन मीन्स बदहज़मी. कुछ खाना अगर हमने खाया और वो हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ तो हम इसको कहते हैं इंडाइजेशन, मतलब बदहज़मी हो गई.
और डाइजेशन को कहते हैं हज़म हो जाना, लेकिन जो खाना हज़म नहीं हो उसको इंडाइजेशन कहते हैं। इन्फेक्शन होता है जरासीमों का हमला। अक्सर ऐसा होता है कि हमें कोई एलर्जी हो जाती है तो वो जरासीमों का हमले की वजह से होती है, तो उसको कहते हैं इन्फेक्शन। अगर कुछ चीज़ हो जाए तो डॉक्टर हमें कहे कि तुम्हें इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्शन मीन्स होता है जरासीमों का हमला। इंजेक्शन, तो ये सबको ही पता है, अगर तबीयत ख़राब हो ज़्यादा तो हमें इंजेक्शन लगता है, जिसको हम उर्दू में टीका कहते हैं। इसके बाद है इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा और फ्लू दोनों की मीनिंग एक ही है, ज़ुकाम। इन्फ्लुएंज़ा भी कह सकते हैं और फ्लू भी कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हेल्थ वोकेबलरी हमारे लिए कितनी ज़रूरी थी। जो वर्ड्स आपको नहीं पता थे वो आपने इस वीडियो से सीख लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।